क्या सच में एक ऐसा फूल भी है जिसमें पूरी महाभारत छिपी हुई मानी जाती है? एक ऐसा रहस्यमयी पुष्प जिसमें 100 कौरव, 5 पांडव, त्रिदेव और यहाँ तक कि श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का प्रतीक भी दिखाई देता है। कहा जाता है कि यह दिव्य फूल स्वयं श्री कृष्ण की कृपा से प्रकट हुआ था और आज भी देवभूमि उत्तराखंड में पाया जाता है। आखिर क्या है इस कौरव पांडव फूल का रहस्य और महाभारत से इसका क्या संबंध है? यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इस जानकारी को पूरा जरूर देखेंगे, तभी पूरी जानकारी और पूरा रहस्य आपको पता चलेगा। महाभारत सिर्फ एक प्राचीन युद्ध कथा है जो हजारों साल पहले समाप्त हो गई। तो शायद आप एक ऐसे रहस्य से अभी तक अनजान हैं जो आज भी धरती पर जीवित है। कल्पना कीजिए एक ऐसे अद्भुत फूल की जिसके भीतर पूरी महाभारत छिपी हुई मानी जाती है। कौरवों की संख्या, पांडवों का प्रतीक, त्रिदेव की शक्ति और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का दिव्य संकेत। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसा फूल है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्रकट हुआ था। इस फूल को कौरव पांडव फूल के नाम से जाना जाता है और इसकी कथा सुनते ही मन में एक अलग ही जिज्ञासा और आस्था जाग उठती है। महाभारत की पूरी गाथा कौरवों और पांडवों के बीच हुए उस महान युद्ध पर आधारित है जिसमें अंततः सत्य की असत्य पर विजय हुई थी। यह युद्ध सिर्फ दो कुलों के बीच का संघर्ष नहीं था बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई भी था। यही कारण है कि महाभारत से जुड़ी अनेक कथाएं, स्थान और प्रतीक आज भी भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पांडवों के रहने की कथाएं सुनाई जाती हैं, कहीं श्री कृष्ण के चमत्कारों की बातें कही जाती हैं, तो कहीं ऐसे प्राकृतिक रहस्य मौजूद हैं जो सीधे महाभारत की याद दिलाते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है वह अद्भुत पुष्प जिसे कौरव पांडव फूल कहा जाता है। यह अनोखा फूल उत्तराखंड की पवित्र धरती पर पाया जाता है जिसे देवभूमि कहा जाता है। यहाँ के पहाड़ों, जंगलों और घाटियों में कई ऐसे प्राकृतिक चमत्कार मौजूद हैं जिनके पीछे धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कौरव पांडव फूल भी इन्हीं रहस्यमयी चीज़ों में से एक माना जाता है। स्थानीय लोग और कुछ विद्वान बताते हैं कि इस फूल की बनावट इतनी अद्भुत है कि इसे देखकर महाभारत के पात्रों और घटनाओं की याद अपने आप आने लगती है। इस फूल को देखने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि मानो प्रकृति ने स्वयं महाभारत की कहानी को एक फूल के रूप में सजा दिया हो। कौरव पांडव फूल की सबसे खास बात इसकी बनावट है। कहा जाता है कि इस फूल में कुल 100 बैंगनी रंग की पत्तियां होती हैं और ये पत्तियां महाभारत के 100 कौरव भाइयों का प्रतीक मानी जाती हैं। जब कोई इस फूल को ध्यान से देखता है तो उसकी पंखुड़ियों की संख्या और उनका विन्यास देखकर यह मान्यता और भी मजबूत लगने लगती है। इसके ऊपर 5 हरे रंग के छोटे छोटे बीज दिखाई देते हैं जिन्हें 5 पांडवों का प्रतीक माना जाता है: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। यही नहीं, इस फूल में 3 छोटे छोटे पिंड भी होते हैं जिन्हें त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक बताया जाता है। फूल का बीच वाला भाग सबसे रहस्यमयी माना जाता है। मान्यता है कि इसका केंद्र भगवान श्री कृष्ण के विराट या ब्रह्मांड रूप का प्रतीक है। जब इस फूल को पूरी तरह देखा जाता है तो इसकी गोलाकार संरचना कुछ हद तक श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र जैसी दिखाई देती है। यही कारण है कि कई लोग इसे सिर्फ एक फूल नहीं बल्कि भगवान की दिव्य रचना मानते हैं।
प्रकृति में ऐसे संयोग बहुत कम देखने को मिलते हैं जहाँ किसी फूल की बनावट किसी महान धार्मिक कथा से इतनी गहराई से जुड़ी हुई प्रतीत हो। इस फूल का महत्व केवल इसकी बनावट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ी धार्मिक मान्यताएं भी इसे विशेष बनाती हैं। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार इस फूल से पूजा पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। खासकर भगवान शिव की पूजा में इसका विशेष महत्व बताया जाता है। मान्यता है कि यदि इस फूल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाए तो वह बहुत पुण्यदायी होता है, क्योंकि जब इस फूल से जल अर्पित किया जाता है तो इसकी लगभग 108 पंखुड़ियों के माध्यम से जल टपकता है, जिससे एक साथ 108 बार जल अभिषेक का फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि इसे धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। कौरव पांडव फूल के पीछे एक अत्यंत रोचक कथा भी सुनाई जाती है, जो महाभारत युद्ध के बाद की घटनाओं से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और कौरवों का अंत हो गया, तब पांडवों के मन में अपने भाइयों के प्रति गहरा दुख और पश्चाताप था। युद्ध भले ही धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था, लेकिन अंत में जो विनाश हुआ उसने सभी को भीतर से झकझोर दिया। तब पांडवों ने अपने कौरव भाइयों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया। उन्होंने केवल अंतिम संस्कार ही नहीं किया, बल्कि पूर्ण विधि से पिंडदान और तर्पण की प्रक्रिया भी पूरी की, ताकि उनके भाइयों की आत्मा को शांति मिल सके। कहा जाता है कि पांडवों के इस धर्म और करुणा से भरे कर्म के कारण कौरवों को उनके बुरे कर्मों के बावजूद स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। पितृ रूप में सभी कौरव पांडवों के सामने प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उस समय कौरवों ने पांडवों का आभार प्रकट किया और भगवान श्री कृष्ण से भी क्षमा मांगी। यह वह क्षण था जब युद्ध के बाद पहली बार दोनों पक्षों के बीच शांति और सद्भाव का वातावरण बना। कौरवों ने पितृ रूप में भगवान श्री कृष्ण से यह इच्छा व्यक्त की कि वे उनकी पूजा करना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से पांडवों और कौरवों ने मिलकर उनकी पूजा की। यह पहली बार था जब दोनों ने मिलकर कोई पुण्य कार्य किया था। इस दृश्य को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि उसी समय उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से धरती पर एक दिव्य पुष्प प्रकट किया। उस दिव्य पुष्प को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तब श्री कृष्ण ने उस पुष्प का नाम कौरव पांडव रखा और उसे देवभूमि में स्थापित कर दिया। उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यह पुष्प भविष्य में पूजा पाठ में अत्यंत शुभ माना जाएगा और जो भी श्रद्धा से इसका उपयोग करेगा उसे पुण्य की प्राप्ति होगी। तभी से यह फूल कौरव पांडव फूल के नाम से प्रसिद्ध हो गया और इसकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। आज भी उत्तराखंड की पवित्र भूमि में इस फूल को देखने वाले लोग इसे महाभारत की याद से जोड़ते हैं और इसे एक दिव्य प्रतीक मानते हैं। चाहे इसे एक धार्मिक मान्यता माना जाए या प्रकृति का अद्भुत संयोग, लेकिन इसकी कहानी लोगों के मन में आस्था और जिज्ञासा दोनों को जन्म देती है। महाभारत जैसी महान गाथा से जुड़ा यह पुष्प हमें यह भी याद दिलाता है कि इतिहास, आस्था और प्रकृति कभी कभी ऐसे रहस्यों को जन्म देते हैं जो सदियों बाद भी लोगों को आकर्षित करते रहते हैं। कौरव पांडव फूल की कथा यही बताती है कि युद्ध के बाद भी क्षमा, करुणा और धर्म की भावना सबसे बड़ी होती है। यही कारण है कि इस फूल को केवल एक प्राकृतिक पौधा नहीं, बल्कि एक ऐसी स्मृति माना जाता है जो महाभारत की कथा, श्री कृष्ण की कृपा और मानवता के संदेश को आज भी जीवित रखे हुए है।
अगर आपको कौरव पांडव फूल से जुड़ी यह अद्भुत और रहस्यमय जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाओं और रहस्यों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही बताएं कि कमेंट में यह बताएं कि क्या आपने पहले कभी इस दिव्य फूल के बारे में सुना था या नहीं सुना था। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही रहस्यमय कहानी के साथ। कमेंट ज़रूर करें जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।